हेलो दोस्तों, देखो शाम को जलाया हुआ मेरा दीपक अब तक जल रहा है। देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय स्वीट टाइम। मैं उठी थी 5:30 बजे। अभी बजे हैं 5:45। बाहर अंधेरा है और पोर्च में मुझे अभी लगानी है झाड़ू, क्योंकि अभी ठंड कम हो रही है। इसलिए मैं अभी सुबह सुबह उठकर ही पोर्च में झाड़ू लगा देती हूँ। पहले जब ठंड होती थी तब मैं घर में ही सारा झाड़ू पोछा कर लेती थी और बाद में मैं पोर्च में झाड़ू लगाती थी जब थोड़ी सी धूप निकल जाती थी तब। सुबह एक बार अगर घर के कोने कोने में झाड़ू लग जाता है तो अच्छा लगता है, सकारात्मक सा लगता है, थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। और ये जो पोर्च है, दिन भर की सारी धूल उड़कर यहाँ पर आती है, जमती है, इसलिए एक बार इसमें झाड़ू लगाना आवश्यक हो जाता है। इसकी जो डीप क्लीनिंग है मैं संडे को कर लेती हूँ और रोज़ सिर्फ यहाँ पर झाड़ू लगा देती हूँ पूरे पोर्च में। और ये जो है, ये काम करने के लिए मुझे थोड़ा सा 15 मिनट जल्दी उठना पड़ता है, अगर ये काम मुझे रोज़ के रोज़ करना है तो ठीक है, क्योंकि दिन भर तो यहाँ पर हाथ लगेगा नहीं। मैं शाम 6:30 या 6:45 बजे तक घर पर आती हूँ, इसलिए यहाँ पर दिन भर में हाथ लगता ही नहीं है। सुबह सुबह लग जाता है तो अच्छा होता है। और जब पूरी झाड़ू लग जाती है तब मैं यहाँ पर चबूतरे पर थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। पता नहीं क्यों, पूरे पोर्च में तो नहीं डाल सकते रोज़ रोज़, क्योंकि फिर ज़्यादा काम बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर पानी डाल दिया जाए तो अच्छा लगता है। थोड़ी सी पॉजिटिव सी एनर्जी मुझे फील होती है और ये सारी धूल भी यहाँ पर हट जाती है। ये कर दिया मैंने गेट बंद। अब मैं करूँगी घर की क्लीनिंग। घर की क्लीनिंग के लिए सबसे पहले मैं डोर लॉक करूँगी। बाहर की ठंडी हवा बाहर अंदर आ रही है, क्योंकि ठंड नहीं है फिर भी थोड़ी तो लगती ही है, इसलिए सबसे पहले डोर क्लोज करके मैं अभी घर में लगा रही हूँ पूरी तरह से झाड़ू। दोस्तों, ऊपर जो घड़ी दिख रही है वो 10:35 बजा रही है, लेकिन वो घड़ी बंद है, उस सेल ख़त्म हो गए हैं। आज लगा दूँगी उसके सेल। पूरे घर में झाड़ू लग चुका है। पोछा मैं नहीं लगाऊंगी आज, क्योंकि मेरा कल का एक काम बाकी है, वो है ये लॉन्ड्री की फ़ोल्ड करना ठीक से। इसको मैं अभी फ़ोल्ड करूंगी, इसमें मेरे जाएंगे 5 से 7 मिनट, इसलिए मैंने पोछा लगाना कैंसिल कर दिया आज। वैसे तो मुझे लगाने की ज़रूरत भी नहीं लग रही थी, घर अच्छा था, इसलिए मैंने पोछा कैंसिल कर दिया, क्योंकि मुझे मेरी एक्सरसाइज स्किप नहीं करनी थी। हो सकता है जितना हो सकता है उतना मैं ये स्किप नहीं करती, क्योंकि एक्सरसाइज की वजह से मुझे दिन भर एनर्जेटिक फील होता है, अच्छा लगता है। और ये जो एक्सरसाइज है मुझे एक कॉन्फिडेंस देती है। ये रोज़ की एक्सरसाइज में पतला होने के लिए बिल्कुल भी नहीं करती, मैं सिर्फ खुद को फिट बनाए रखने के लिए ये एक्सरसाइज करती हूँ। और साथ ही ये 10 मिनट का मेडिटेशन मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब देता है मेरे अंदर छिपे हुए। तो इसके बाद हाथ पैर धोकर अच्छी तरह से मैं कपड़े बदल कर फिर से आ गई हूँ अभी किचन में। मुझे बनानी है सब्जी, लेकिन जब मैंने फ्रिज खोला तो मुझे दिखाई दी तुअर की फली। तुअर की फली बहुत दिनों से लाकर पड़ी थी, मुझे याद नहीं था। और रात को अगर मुझे ये बात समझ में आती तो मैं शायद इसकी तैयारी रात को ही कर लेती, लेकिन अभी मुझे 15 मिनट ज़्यादा लगेंगे। ठीक, अब मुझे बनानी है बैंगन आलू और मिक्स तुअर के दाने उसमें डाल के सब्जी। ये सब्जी बड़ी टेस्टी लगती है, बस तुअर के दाने छीलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले मैंने चढ़ा दी है चाय खुद के लिए। मैं ज़्यादा चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन दिन में 2 बार चाय आवश्यक है मेरे लिए। अब मैं ये जो दाने हैं तुअर के निकाल रही हूँ। इस सब्जी के प्रिपरेशन में मेरे 10 मिनट ज़्यादा लग गए, लेकिन ठीक है, वो मैं कवर करूँगी आगे। जब भी कोई सब्जी मैं साफ़ करती हूँ तो उसका कचरा मैं एक डिब्बे में भर कर देती हूँ, ताकि काम कम हो जाए। इस सब्जी के लिए 2 चम्मच मैंने तिल ली है। तिल को मैं चटका लूँगी और इसके बाद मैं लूँगी 2 चम्मच मूंगफली, क्योंकि ये जो सब्जी है थोड़ी लुटपुटी सी बनती है, मतलब थोड़ी सी रशे वाली बनती है, इसलिए इसमें जो रशा बनता है वो बनता है मूंगफली और तिल का। लहसुन, थोड़ा सा लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, इससे ये मसाला बनता है। इसको मैं अभी मिक्सर में पीस लूँगी बारीक सा। और ये जो सब्ज़ी है मैं चढ़ाऊँगी कुकर में, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। ये 1 सीटी में बन जाती है ये सब्ज़ी। तो इसके लिए मैंने जीरे का छौंक लगा दिया है और ये जो मैंने पीसा था वो उसमें डाल दूँगी। इसको थोड़ा सा पलटा के इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको जब तक तेल उसमें से निकलने ना लग जाए तब तक मैं इसको पकाऊँगी। देखो इस प्रकार ये जो अच्छे से उसका तेल निकलता है मसाले में से, तभी सब्जी का स्वाद बनता है। सबसे पहले मैं तुअर के दाने डालूँगी, उसके बाद उसमें डालूँगी थोड़ा सा टमाटर और ये जो है बैंगन और आलू,
इसको मैं एक ट्विस्ट देकर फिर से थोड़ा सा ढक कर इसमें पानी मिलाकर मैं इसमें लगाऊंगी एक सीटी और ये सब्ज़ी रेडी। नमक डालना है, हल्दी डालनी और बस एक सीटी में ये सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। थोड़ा सा फिर से ढक दिया मैंने उसको और जो सब्ज़ी का मैंने सारा मैस मचाया था उसको मैं अभी समेट रही हूँ क्योंकि मुझे बनानी है रोटियाँ। तो ये सारा मैस मैं हाथ के हाथ ही समेट देती हूँ। थोड़े टमाटर मैंने बचा लिए, ये हम खा लेंगे नाश्ते में क्योंकि वो सब्ज़ी में थोड़े ज़्यादा हो रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था। तो अभी मैं उस सब्ज़ी में पानी मिलाऊंगी और बीच बीच में दोस्तों पता नहीं मुझे पानी पीने की आदत है, मैं खाना बनाते बनाते बीच बीच में मैं 2 से 3 गिलास पानी पी लेती हूँ। इससे क्या होता है कि दिन भर का जो मेरा पानी का इंटेक होता है वो बढ़ जाता है। सुबह उठते ही मैं एक पूरा लोटा भर के पानी पीती हूँ और बाद में फिर मैं जब तक स्कूल ना जाऊँ तब तक मेरे 2 से 3 गिलास पानी का इंटेक हो जाता है। और स्कूल में मैं 2 बॉटल लेकर जाती हूँ। 2 तो ख़त्म नहीं होते, कभी कभी हो भी जाते हैं, लेकिन ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। इससे क्या होता है कि मेरा पानी का इंटेक अच्छा हो जाता है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। तो जब हम बिज़ी होते हैं तो बिज़ी शेड्यूल में भी हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं। ये बातें मैंने धीरे धीरे थोड़े थोड़े अनुभव से सीखी है। तो ये जब हम करने लगते हैं तब काम के साथ साथ हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है और सबसे ज़रूरी होती है हमारी मेंटल हेल्थ। अगर हमें कोई इशू है, कोई डिप्रेशन वाला कोई सिचुएशन है तो उस वक्त हम अपने किसी मनपसंद काम में अपना अगर मन लगाए तो शायद हमारा डिप्रेशन कम हो जाए। उस चीज़ से हमें अपना पूरी तरह से मन हटा लेना चाहिए अगर कोई डिप्रेशन वाली सिचुएशन हो तो बातों में देखो सब्जी बन गई। इससे हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी बनी रहती है। अगर हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी हो तो हम अपने आप ही स्वस्थ रहने लगते हैं, खुश रहने लगते हैं। हमारे आजू बाजू के लोग भी हमें देखकर खुश रहते हैं, हमारे परिवार के लोग भी खुश रहते हैं। और अगर हम हमेशा मायूस रहेंगे तो कैसे हमारे आसपास के लोग हमें देखकर खुश रहेंगे। और एक माँ होने के नाते, पत्नी होने के नाते, एक बेटी होने के नाते, एक बहू होने के नाते हमें तो हमेशा ही अपने मेंटल हेल्थ का अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए क्योंकि हम खुश रहेंगे तो परिवारजन भी खुश रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं ये बर्तन सारे धो रही हूँ क्योंकि मेरी काम वाली तो चली गई और मैं इनको शाम तक नहीं रख सकती क्योंकि फिर कॉकरोच की संख्या बढ़ने लगती है अगर ये ऐसे ही झूठे छोड़ दिए जाए तो। इसलिए मैं हाथ के हाथ इन बर्तनों को भी धो रही हूँ और अभी मैं ले रही हूँ अपना नहाने का पानी, नहाने जाना है। आज थोड़ा देर हो गई काम करते करते, लेकिन ठीक है, ये सारा जो मैनेजमेंट है ये हम ही कर सकते हैं। भले ही कितनी भी देर हो जाए लेकिन हम अपना घर, हमारा वर्क अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। मैंने नहाकर तुरंत मैंने मैक्सी पहन ली, मुझे कपड़े भी रखने हैं क्योंकि अगर इनको फिर से यहीं पर रख दिया तो शाम को फिर से मेरा काम बढ़ जाएगा। इसलिए मैं अभी इनको जगह पर रख दूँगी। कुछ नहीं, 2 मिनट लगेंगे मुझे सिर्फ इनको रखने के लिए, इसलिए मैं इनको भी फटाफट यहाँ से हटा रही हूँ और रख दूँगी ताकि शाम को आने के बाद मैं शाम के अपने जो काम है वो ठीक तरीके से कर सकूँ। ये क्यों हाथ के हाथ निपटाना चाहिए क्योंकि अगर हाथ के हाथ नहीं निपटाया तो फिर ये काम बढ़ते ही जाता है और सारा शेड्यूल डिस्टर्ब होता रहता है। मैंने अभी भगवान जी के सामने दीपक जला दिया, टिफ़िन पैक कर दिया हस्बैंड का और मेरा। हमने अभी थोड़ा थोड़ा नाश्ता भी कर लिया है। स्कूल के लिए निकलना है, हस्बैंड निकलेंगे ऑफिस के लिए, ये मुझे बस स्टॉप तक छोड़ देंगे। कितनी भी भागा दौड़ी हो लेकिन टाइम पर तो निकलना है क्योंकि बस का टाइम हमारे लिए नहीं रुकता। और यहाँ पर बस स्टॉप पर कर रही हूँ बस का इंतज़ार। लो जी, आ गई मेरी बस, बैठ गई मैं बस में और अभी जा रही हूँ अपने गंतव्य की तरफ, मतलब स्कूल की तरफ, अपने स्थान की तरफ। ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर पसंद आए किसी भी वजह से तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। राम राम जी।